कुछ लोग समुंदर पार बैठे जो काफ़ी अर्से से मुल्क से बाहर हैं, फौज को गालियाँ देते हैं, मुल्क को गालियाँ देते हैं, मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे पास ऐसे बहादुर हैं, इस मुल्क को कोई आँच नहीं आएगी और अनकरीब उन तक भी कानून की गिरफ्त होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी इस अर्ज़े पाक को नुकसान पहुंचाया है और इसकी बुनियादों को खोखला करने की मज़मूम कोशिशें की, वो सब बारी बारी पकड़ में आ रहे हैं। कल का दिन एक जरदारी सब पर भारी के लिए अच्छा नहीं था, तो आज का दिन हमजा शहबाज और MQM पाकिस्तान के बानी अल्ताफ हुसैन के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। हमजा शहबाज को नैब ने जमानत मुस्तरद होने पर लाहौर से गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ हमा वक्त हर्जा सराई करने वाले MQM के बानी अल्ताफ हुसैन को लंदन पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह लंदन से गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों कप्तान ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। मुल्क को लूटने वाले करप्ट बदमाशिया और मुल्क के गद्दारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा पूरा कर दिखाया। बुरे काम का बुरा अंजाम इंसान जो करता है वो भरता है। पाकिस्तानी तारीख को उठाकर देखें तो पूरी तारीख मुख्तलिफ इकसाम की मसलहतों मजबूरियों से भरी पड़ी है। पाकिस्तान को लूटने वालों को खुली छूट दी गई तो कहीं मुल्क का सौदा करने वाले गद्दारों को भी कुछ न कहा गया। मगर अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इसके बाद अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। अगर अब आंखें फेरी गईं, तो इसका अंजाम पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं होगा। दोस्तों मुल्क को लूटने वाला करप्ट बदमाशिया और मुल्क का गद्दार, एक ने मुल्क को लूटा अपने जाती मुफाद के लिए, तो दूसरे ने दुश्मनाने वतन के मोहरे के तौर पर सुबाइयत, लिसानियत और दहशतगर्दी का उधम मचाए रखा। पिछले 24 घंटे पाकिस्तान के चोरों और गद्दारों के लिए बहुत भारी रहे। आज जब आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद के नैब कोर्ट से रिमांड हासिल किया गया, तो दूसरी जानिब लाहौर में हमजा शहबाज को नैब गिरफ्तार कर रही थी। तो उन्हीं लम्हात में लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार अल्ताफ हुसैन को उनकी रिहाइशगाह पर गिरफ्तारी के लिए पहुंच चुकी थी। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तानी सियासत का वो किरदार है जो 90 की दहाई में पाकिस्तान से जाकर इंग्लैंड में जा बसा और उसने अपनी गंदी गेम, जो कि कराची पाकिस्तानी मईशत का हब है, उसमें दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, लिसानियत और सूबाई नफरत का ऐसा बीज बोया जो आने वाले सालों में एक तनावर दरख्त बन गया। पहले चुपके से अशारों कनायों में पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें की गयी, लेकिन बाद में हौसला इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान के इदारों को ही ललकारते हुए पाकिस्तान तोड़ने की तकरीरें होने लगी। सदफरीन हो पाकिस्तानी फौज के सिपा सालार राहील शरीफ को, जिन्होंने इस MQM के फितने को कराची से खत्म करने का बेड़ा उठाया और चंद माह में ही कराची को अमन का गहवारा बना दिया। दोस्तों अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और गद्दारी के संगीन इल्जामात आयद हैं और इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार बरतानिया से राबिता किया गया, लेकिन कोई मुस्बित जवाब ना मिला। लेकिन आज बरतानिया ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। स्कॉटलैंड यार्ड ने MQM के बानी को लंदन में गिरफ्तार किया। MQM के बानी की गिरफ्तारी मुमकिना तौर पर 2016 की नफरत अंगेज तकरीर पर की गई। दोस्तों तफसीलात के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड ने MQM के बानी को आज सुबह 8 बजे उनके घर पर छापा मारकर हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे मुकामी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। नॉर्थ लंदन में छापे में 15 पुलिस अफसरान ने हिस्सा लिया। नॉर्थ लंदन में अल्ताफ हुसैन के घर की तलाशी ली जा रही है। MQM के बानी की गिरफ्तारी मुमकिना तौर पर 2016 में नफरत अंगेज तकरीर पर की गई। नफरत फैलाने के जुर्म में 6 माह से 3 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों याद रहे कि 2016 में कराची प्रेस क्लब के बाहर MQM के कायद की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ इश्ताल अंगेज तकरीर की गई, जिसके बाद मुजाहिरीन ने ARY न्यूज के दफ्तर पर हमला करके दफ्तरी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया और दफ्तर में मौजूद स्टाफ को भी जदोकोब किया। बाद अज़ां स्कॉटलैंड यार्ड ने तस्दीक करते हुए कहा कि MQM से मुंसलिक बरतानवी शहरी की तकरीर का मुकम्मल मतन हासिल कर लिया है, जिसका तर्जुमा किया जा रहा है ताकि बरतानवी कवानीन की रोशनी में इस हवाले से कार्रवाई अमल में लाई जाए। दोस्तों तर्जुमान स्कॉटलैंड यार्ड का कहना था कि इस्ताल अंगेज तकरीर के बाद बरतानिया और बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से कई अफराद ने बजरिया खतूत और कॉल्स अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर तहकीकात का आगाज किया गया। हुकूमती सतह पर राबिते के हवाले से स्कॉटलैंड यार्ड के तर्जुमान का कहना था कि 22 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान से मुकम्मल राबिते में है और तकरीर का तर्जुमा होने के बाद उसका मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जाएगा।
दोस्तों ख्याल रहे कि जनवरी 2019 में वजारत दाखिला ने MQM के बानी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, जिसके बाद हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बरतानिया से राबिता करने लगी। MQM के बानी के खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमात का रिकॉर्ड बरतानिया भिजवाया जाएगा। दोस्तों वाज़ेह रहे कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज उस वक्त हुआ जब लंदन पुलिस डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के सिलसिले में 6 दिसंबर 2012 को मुत्तहिदा के दफ्तर पहुंची। छापे के दौरान लाखों पाउंड बरामद किए। बाद 18 जून 2013 को लंदन पुलिस अल्ताफ हुसैन के घर की तलाशी के दौरान उनकी रिहाइश गाह से गैर कानूनी खतीर पाउंड बरामद करने का दावा किया था। MQM के कायद अपने घर से बरामद होने वाली रकम के कानूनी होने पर स्कॉटलैंड यार्ड को तसल्ली नहीं करवा सके थे, जिसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। अल्ताफ हुसैन को 4 दिन हिरासत में भी रखा। ताहम 2016 में स्कॉटलैंड यार्ड ने MQM के बानी अल्ताफ हुसैन समेत दीगर रहनुमाओं मोहम्मद अनवर सरफराज मर्चेंट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खत्म कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ जो सफर राहील शरीफ ने शुरू किया था, आज कमर जावेद बाजवा उसमें सुरखरू होते हुए दिखाई देते हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी बहुत नुमाया कारनामे सरंजाम दिए थे, मगर जनरल कमर जावेद बाजवा उससे भी आगे चले गए हैं। शायद इसलिए कि जनरल राहील शरीफ के साथ हुकूमत नवाज शरीफ की थी, जबकि आज पाकिस्तान में इमरान खान इक्तदार की कुर्सी पर फाइज हैं। तो इसमें फर्क तो जरूर पड़ेगा। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पाकिस्तान में किए गए जुराइम के नाकाबिले तरदीदी सबूत तो मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा इम्कान इस बात का है कि उन्हें इसके आका रा और CIA पाकिस्तान आने से बचा लेंगे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के पाकिस्तान आमद से नतीजा उसकी फांसी पर ही निकलेगा। दोस्तों ये तो थी बड़ी मछलियां, लेकिन इसके साथ साथ छोटी मछलियों पर भी हाथ डाला जा रहा है। कल आसिफ अली जरदारी के साथ ही नेपरा के साबिक चेयरमैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुल्की खजाने को 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद है, जिन्हें नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करने वाली गुलालई इस्माइल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रियासत मुखालिफ तकरीर करने पर गुलालई इस्माइल को हिरासत में लिया गया। गुलालई इस्माइल को कुराल पुलिस ने पेशावर से गिरफ्तार किया है। गुलालई इस्माइल पर दहशतगर्दी की दफात के तहत 2 मुकदमात दर्ज हैं, जो कि थाना कुराल में SHO सैफुल्लाह की मुद्दत में दर्ज की गई। दोस्तों आपको ये बताएं कि गुलालई इस्माइल ने पश्तूनों को लिसानी बुनियादों पर रियासत के खिलाफ बगावत करने और उकसाने की कोशिश की। मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की 124A, 153 और 501 की दफात भी लगाई गई थी। गुलालई इस्माइल के खिलाफ FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 भी लगाई गई। दोस्तों अभी इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को करप्ट बदमाशिया से निजात दे और इमरान खान और हमारी मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तान मुखालिफ तमाम कुव्वतों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अज़्म और हौसला अता फरमाए। दोस्तों डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस। कुछ लोग समुद्र पार बैठे जो काफ़ी अर्से से मुल्क से बाहर हैं, फौज को गालियाँ देते हैं, मुल्क को गालियाँ देते हैं, मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे पास ऐसे बहादुर हैं, इस मुल्क को कोई आँच नहीं आएगी और अनकरीब उन तक भी कानून की गिरफ्त होगी।